हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज़ ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। पहले हम इसमें करेंगे ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो स्टार्ट लेते हैं। ऑडिट प्रोग्राम. An audit program is a detailed plan of work prepared by the auditor for the supervision and control of his assistant before actually beginning the audit. देखिए ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान होता है हमारा, जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है हमारा, एक प्लान होता है एक तरह से, जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है ऑडिटिंग करने से पहले। ठीक है, फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल, मतलब सुपरवाइज करने के लिए अपने वर्क को और उसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी उसका ऑडिटिंग में वर्क होता है उसको सुपरवाइज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो ऑडिटर होता है वो ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। मीन्स ऑडिट के वर्क को सुपरवाइज और कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, ये सब वो ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम में बताएगा। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक सिस्टेमेटिक डिटेल्ड प्लान होता है, और एक तरह से अगर हम कह लें तो ये टेक्निक होता है। ठीक है, एक टेक्निक होती है जिसमें जो ऑडिटर फॉलो करता है अपने वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड जिसके बेसिस पर ऑडिटर और उसका स्टाफ ऑडिट करता है, वो होता है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक तरह से एक डिटेल्ड प्लान होता है जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है ऑडिटिंग करने से पहले। मीन्स जैसे अगर सपोज़ करिए, अगर हमें कोई अपना कोई काम करना है, या फिर हमें कोई चीज़ प्रिपेयर करनी है, लाइक प्रोडक्शन करनी है, तो हम उस चीज़ को पहले एक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे कि हमें किस तरह से वो काम इम्प्लीमेंट करना है। पहले हम कौन कौन से स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करें, एक इमेजनरी फिगर बना लेते हैं अपने माइंड में। ठीक है, एक प्लान बना लेते हैं किसी भी काम को करने से पहले। सेम एज इट इज़ ऑडिट प्रोग्राम भी वही चीज़ है जिसमें ऑडिटर अपने वर्क को करने से पहले एक प्लान बना लेता है, एक डिटेल्ड इमेजनरी फिगर बना लेता है, जिसमें उसको वर्क को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, असाइन करना है एम्प्लॉयज़ के बीच, वो सब इंक्लूड होता है। और ये ऑडिटर क्यों करता है, ताकि ऑडिटर के जो काम है, ऑडिटिंग है, डॉक्यूमेंट्स की ऑडिटिंग अच्छे से की जाए, उसका सुपरविज़न अच्छे से हो और उसका कंट्रोल अच्छे से हो। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब देखिए ऑडिट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, मीन्स जो ऑडिट प्रोग्राम है वो बनाया क्यों जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग अ स्पेसिमैन फ्रेमवर्क फॉर द ऑडिट वर्क सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है एक स्पेसिमेन प्रिपेयर करता है। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम के ज़रिए हम एक स्पेसिमेन प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लगे कि जो ऑडिटिंग का सारा काम है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड में ऑडिटिंग का सारा काम पूरा हो, ये इंश्योर करने के लिए हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क अमंग असिस्टेंट। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो वर्क का डिवीज़न भी बताता है हमें। उस चीज़ में भी ये हेल्पफुल रहता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच, जो असिस्टेंट हैं उनके बीच जो वर्क है वो प्रॉपरली डिवाइडेड है या नहीं। नेक्स्ट इज़ बीइंग अवेयर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क डन बाय एम्प्लॉयज़। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं अपना या नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस कैसी है, ये सब चेकआउट करने के लिए भी हम ऑडिट प्रोग्राम को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन केस एनी एम्प्लॉय लीव्स ड्यूरिंग द ऑडिट देन असाइनिंग द सेम वर्क टू द अदर पर्सन। अगर देखिए ऑडिट के काम में अगर ऐसा हो कि बीच में से कोई एम्प्लॉयज़ लेफ़्ट कर जाता है, या इन केस कोई मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय अगर वो छोड़ के चला जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वही उसका जो काम है, वही सेम काम सेम वर्क हम किसी दूसरे एम्प्लॉय को असाइन करें। ठीक है, ये भी हम किस में बताएंगे, ऑडिट प्रोग्राम। ये भी हमें कहाँ से पता लगेगा, ऑडिट प्रोग्राम से।
नेक्स्ट हमारे पास है रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट आउट। अगर किसी के द्वारा कोई भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपना काम नहीं करना चाहता, ठीक है, तो ये भी जो पॉसिबिलिटी है वो रिमूव करता है ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज़ फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको फिक्स करना भी हेल्पफुल होता है। उनको फिक्स भी कौन करता है, किसमें किया जाता है, ऑडिट प्रोग्राम में। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे ऑडिट प्रोग्राम के। मींस अगर हम ओवरऑल क्रक्स देखें ऑडिट प्रोग्राम के, तो ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान है जिसमें एम्प्लॉयज़ को वर्क कैसे असाइन करना है। इन केस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई एम्प्लॉय लेफ्ट करके जाता है तो उसको हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसके वर्क को दूसरे एम्प्लॉयज़ तक कैसे असाइन करेंगे, वो सब हमें किस में पता लगता है, ऑडिट प्रोग्राम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो देखिए जो ऑडिट प्रोग्राम होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके में दो टाइप्स हैं हमारे पास ऑडिट प्रोग्राम के। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड प्रोग्राम एंड टेलर मेड प्रोग्राम। तो फर्स्ट करते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्राम। क्या होता है हमारा, एन ऑडिट प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नॉन एज अ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोग्राम। जो ऑडिटिंग प्रोग्राम होता है हमारा इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोग्राम कहते हैं। मतलब ये जो ऑडिट प्रोग्राम होता है स्टैंडर्ड प्रोग्राम, वो एक फॉर्मेट के ऊपर बेस होता है। मींस जो हर ऑडिट में हर किसी मतलब किसी भी तरह की ऑडिटिंग में सेम रहता है, यूनिफॉर्म होता है। मतलब ऑल ऑडिट के लिए सेम रहेगा। इसलिए ऑडिटर को हर ऑडिट के लिए एक सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम बनाने की कोई नीड नहीं होती है। जो स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम होता है, क्या होता है में एक फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड होता है। ये जो फॉर्मेट होता है वो हर ऑडिट में मतलब हर ऑडिट के वर्क में सेम ही रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, जिसके लिए ऑडिटर को अलग अलग ऑडिटिंग करने के लिए, अलग अलग टाइप्स की ऑडिटिंग करने के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाने की नीड नहीं होती है। दैट इज़ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। समझ आया आपको। नेक्स्ट है टेलर मेड प्रोग्राम। टेलर मेड प्रोग्राम क्या होता है, अ टेलर मेड प्रोग्राम इज वन विच इज़ प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो टेलर मेड प्रोग्राम होता है मीन्स ये ऐसा ऑडिट प्रोग्राम होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के लिए सेपरेट बनाना पड़ता है। अब देखिए स्टैंडर्ड प्रोग्राम में क्या था कि एक जैसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा काम करने के लिए, ऑडिट करने के लिए हमें एक ही फॉर्मेट पे बेस्ड होता था, ठीक है। लेकिन टेलर मेड प्रोग्राम में क्या है, इसमें अगर किसी भी तरह की ऑडिटिंग करनी है, किसी भी तरह की ऑडिटिंग के टाइप्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेलर मेड प्रोग्राम अलग ही बनाना पड़ेगा, एक सेपरेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट ये प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये जो टेलर मेड प्रोग्राम होता है वो प्रैक्टिकली होता है और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर इन केस हमें नीड है कि हम इस प्रोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टेलर मेड प्रोग्राम में हम चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल होता है कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोग्राम, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोग्राम में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, फिक्स होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन टेलर मेड क्या होता है, वो अलग अलग बनता है, तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है और प्रैक्टिकली कंपैरिजन में अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसेंशियल्स ऑफ अ गुड ऑडिट प्रोग्राम। देखिए जब हम एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें इसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हमें मैंडेटरी हैं कि देखनी ही होती हैं एक ऑडिट प्रोग्राम में। वाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम द फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जब हम एक ऑडिट प्रोग्राम बनाएं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, अपने माइंड में ध्यान में रखनी होती हैं। वो क्या क्या है, देखिए फर्स्ट इज़ इन राइटिंग। जो ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर को या एम्प्लॉयज़ के बीच में वो क्या हो सके, अवॉइड की जा सके। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ,
जो ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए, जिससे कि ऑडिटर या एम्प्लॉय को, दोनों को जो ऑडिट प्रोग्राम है वो इजीली समझ आ सके और उनके बीच में किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम को लेके। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स, अब देखिए जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो क्लियर होना चाहिए, इजी होना चाहिए, हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसकी लैंग्वेज हमारे लिए प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, लिटरेट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, इलिटरेट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम हमारा ऐसा होना चाहिए जो दोनों तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए सुटेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीज़न ऑफ वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में कितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच वर्क को प्रॉपरली डिवाइड करना। ठीक है, जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो ऑडिट प्रोग्राम में अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग अगर हमें अपने ऑडिट प्रोग्राम में कोई चेंज करने हैं, टाइमली अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिसीज़ एंड प्रोविज़न्स। जो ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए वो हर तरह के प्रोविज़न्स और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। मतलब अगर हम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में किसी भी तरह की कोई इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमने अगर प्रोविज़न्स हैं, इस प्रोविज़न्स को फॉलो नहीं किया या इस रूल को फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम प्रोविज़न और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। मीन्स उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके पीछे हमारा, देखिए हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या हम कोई टीचिंग का काम शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बीच में हमारा एक मोटिव होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसी तरह से जो ऑडिट प्रोग्राम होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा पहले से ही क्लियर हो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रीवियस रिपोर्ट। जो ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए वो एक तरह से फाइनल अकाउंट होता है हमारा। ठीक है, वाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम द फाइनल अकाउंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑफ पास्ट ईयर शुड बी लुक्ड इनटू सीन्स बाय डूइंग सो मैनी फैक्ट्स। मतलब प्रीवियस रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखकर हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे कि हम कंपैरिजन इजीली कर सकें पास्ट रिपोर्ट से और फ्यूचर में जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स आने वाली हैं उनसे। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट वाइज। जो ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए वो सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 डिपार्टमेंट हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च डिपार्टमेंट अलग है, मीन्स तो उनका अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। ये नहीं कि हम सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का, 10 के 10 डिपार्टमेंट्स का ऑडिट प्रोग्राम एक ही पेज पर बना रहे हैं, एक ही फाइल में बना रहे हैं, तो वो क्या होगा बाद में लाइक हौच पौच हो जाएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें हर डिपार्टमेंट का एक अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो ये कुछ इसेंशियल्स थे जो हमें ऑडिट प्रोग्राम को बनाते टाइम माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम के, स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, मीन्स जो काम का बंटवारा होता है एम्प्लॉयज़ के बीच, वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स जो जितने काम करने की जिसके अंदर क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग उसको उसके काम को डिवाइड करना एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, ये एक ऑडिट प्रोग्राम का एडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉयज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम। ये जो हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं उसी के बेसिस पर एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं।
नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। अब देखिए ऑडिट प्रोग्राम से क्या होता है, एक तरह से हमें प्रोग्रेस के बारे में पता लगता है कि हमारी पास्ट ईयर्स में क्या प्रोग्रेस रही ऑर्गेनाइजेशन की और नेक्स्ट ईयर्स में हमारी क्या प्रोग्रेस रहेगी। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम है वो एक इवैल्यूएशन भी करता है हमारी प्रोग्रेस की। नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। यूनिफॉर्मिटी वर्क का मतलब है कि जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो हर साल मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, कोई एक तरह से यूनिफॉर्मिटी मेथड्स में हमारी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, लेकिन देखिए ऑडिट का जो काम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन वो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन में करें चाहे हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में करें, जो ऑडिटिंग है वो तो सेम तरीके से ही की जाएगी। उसमें मेथड्स हम अलग कर सकते हैं, लेकिन ऑडिटिंग का जो काम होता है वो तो सेम ही रहता है ना। तो यूनिफॉर्मिटी इन वर्क मीन्स एक तरह का काम ऑडिट प्रोग्राम में बताता है। नेक्स्ट इज़ प्रूफ इन कोर्ट। अब देखिए जो ऑडिट प्रोग्राम है, इन केस अगर हमारी किसी थर्ड पार्टी से कोई डिस्प्यूट हो जाती है, किसी तरह की कोई बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम ऑडिट प्रोग्राम के जरिए एक कोर्ट में एज अ प्रूफ भी हम उसको दिखा सकते हैं कि हमने अपने काम को कहाँ पे विलिंगली किया है और कहाँ पे अच्छे से किया है, कहाँ पे अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेविंग ऑफ टाइम। अब ऑडिट प्रोग्राम है, ऑडिट प्रोग्राम के जरिए क्या होता है हम अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक डिटेल्ड प्लान होता है। एक तरह से हम स्टेप बाय स्टेप एक अपने प्लान को एक पेज पर अच्छे से लिख लेते हैं कि हमें पहले क्या काम करना है, फिर दूसरा क्या काम करना है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हमें क्या काम करना है। इस तरह से क्या होता है हम जो जितने भी हमारे वर्क होते हैं वो हम टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जिससे हमारा जो टाइम है वो प्रॉपरली सेव होता रहता है। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल। अब देखिए ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या पॉसिबल है, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंप्लीट चेकिंग भी कर सकते हैं उतने ही टाइम पीरियड में जितना कि हमें स्पेसिफाइड दिया गया है या दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटी इन कंट्रोल। अब देखिए ऑडिट प्रोग्राम से क्या फैसिलिटी मिली है, हमें कंट्रोल की भी फैसिलिटी मिली है। अब ऑडिट प्रोग्राम में जब हम स्टेप बाय स्टेप हर तरह का मतलब हर चीज़ हम नोट डाउन कर लेंगे, तो इस तरह से ऑडिटिंग करनी एक तरह से कंट्रोल भी रहेगी। जो ऑडिटिंग का वर्क है हमारे कंट्रोल में रहेगा कि कब हमें क्या काम करना है और कब हमें क्या काम नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट इज़ वर्क बिकम्स मैकेनिकल। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस तरह से ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या हो गया है, जो वर्क हो गया है, जो काम हो गया है ऑडिट का, एक मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल मीन्स एज अ मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव मीन्स कि ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या हो गया है कि कुछ एम्प्लॉयज़ खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते किसी भी काम को करने से। मीन्स एक ऑडिट प्रोग्राम में जब उनको डिवीज़न ऑफ वर्क कर देते हैं, उनके काम को असाइन कर देते हैं, तभी वो काम करते हैं। अदरवाइज़ खुद प्रॉपरली कोई आके खुद से इनिशिएटिव नहीं लेता है कोई भी एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। इस तरह से जो फ्रॉड्स होते हैं डिटेक्ट होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जो फ्रॉड्स होते हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, ये भी एक डिफ़िकल्टी है एक ऑडिट प्रोग्राम में। नेक्स्ट इज़ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एफिशिएंसी। अब देखिए नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एफिशिएंसी मीन्स अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जो इनएफिशिएंट हैं अपने काम को लेके, तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ ना एक छुप जाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो चीज़ नहीं डिस्क्लोज हो पाती कभी कभी। तो इसीलिए ये पॉइंट है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एफिशिएंसी। ऑडिट प्रोग्राम से हमें नहीं पता लगता कि किस एम्प्लॉय में एफिशिएंसी है और किसी एम्प्लॉय में एफिशिएंसी नहीं है। नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी इज़ हार्मफुल। यूनिफॉर्मिटी मतलब जो एक तरह का काम है, द सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरी बिजनेस। अब देखिए जो ऑडिट प्रोग्राम है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि हम एक ही ऑडिट प्रोग्राम को हर ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। मीन्स कि अगर हमें एक साथ 5 ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करनी है, तो हमें 5 ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो क्या है, इससे हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ये एक तरह से डिसएडवांटेज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिट प्रोग्राम के लिए।